हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैज़ एसके में स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। संगम काल के बाद जो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुए हैं चोल राज, उसके बारे में पढ़ेंगे। संगम काल में हमने आपको पढ़ाया था कि दक्षिण में 3 शक्तिशाली राज थे। इधर थे चेर, इधर थे पांडव और यहाँ पे थे चोल। लेकिन उस समय संगम काल में पांडव जो थे सबसे शक्तिशाली थे और उस समय के जो चोल शासक थे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और चोल जो साम्राज्य था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चोल राज्य पर धीरे धीरे पांडवों ने कुछ अधिकार कर लिया, कुछ पल्लवों ने अधिकार कर लिया। इस तरह चोल का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया। लेकिन बाद में 9वीं शताब्दी में पल्लवों का एक सामंत था विजयालय। वह क्या किया कि उसने जब पल्लव कमजोर होने लगे तो वह यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और तंजौर को उसने राजधानी बनाया और स्वतंत्र शासक बन गया। तंजौर पर अधिकार करने के कारण उसने नर केसरी की भी उपाधि लिया। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि विजयालय ने कौन सी उपाधि लिया था, तो नर केसरी को। क्यों लिया था? इसने तंजौर पर अधिकार किया, उसको राजधानी बनाया और नर केसरी की उपाधि लिया। पल्लवों का विजयालय सामंत था। आगे जो है उसका उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम बढ़ता है और पल्लवों और आदित्य प्रथम के बीच में युद्ध होता है और आदित्य प्रथम पल्लवों को हरा देता है और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। इसीलिए प्रश्न हमेशा पूछता है कि चोल राज्य की स्थापना किसने किया, तो विजयालय ने किया। और स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से पल्लवों से स्वतंत्र घोषणा किसने किया, तो आदित्य प्रथम ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र। आदित्य प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी परांतर प्रथम बना। यह भी एक शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया, सर्वप्रथम यहाँ पे पांड्य थे, इनको हराया और मदुरै कुंड की उपाधि ली। मदुरा जो था पांडवों की राजधानी था, यहाँ पे मदुरा था, यहीं पे पांडव की राजधानी थी। इसने पांडवों को हराया और मदुरै कुंड की उपाधि लिया। किसने? परांतर प्रथम ने। आगे जो है पांड्य तथा श्रीलंका के संयुक्त सेना, ये श्रीलंका है और ये पांड्य, दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर यहाँ चोलों पर चढ़ाई किया। फलस्वरूप जो है परांतर प्रथम ने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया और कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ जो पांडवों का कुछ क्षेत्र था उस पर धीरे धीरे जो था ये अधिकार करने लगे। अब चोल का जो ये क्षेत्र है ये विस्तार होने लगा, धीरे धीरे चोलों का क्षेत्र विस्तार होने लगा। अब जो है श्रीलंका से चोलों का जो है युद्ध जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता है। बाद में आप देखेंगे कि जो चोल अन्य शासक आए हैं आगे, वो क्या किए हैं कि श्रीलंका पर धीरे धीरे पूरा श्रीलंका पर ही अधिकार कर लिए, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन परांतर प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, यहाँ पे था राष्ट्रकूट वंश का शासन। आपको हम पिछले वीडियो में जब हम पढ़ाए थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के बीच कन्नौज के लिए युद्ध हो रहा था। यहाँ पे कन्नौज था, इसी के लिए युद्ध हो रहा था। यहाँ पे पाल शासक थे और यहाँ पे प्रतिहार शासक थे, यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक थे और इसी कन्नौज पर अधिकार के लिए तीनों के बीच संघर्ष हो रहा था। यही राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, इसने परांतर प्रथम को हरा दिया और इनके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जो इनका उत्तरी विस्तार की जो योजना थी अब यहाँ पे समाप्त हो गई और यह युद्ध जो हुआ था तक्कोलम के युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र जो है इसके बारे में पूछता है कि तक्कोलम का युद्ध जो है किन किन दो सम्राटों के बीच हुआ था, किन किन दो राज्यों के बीच हुआ था। तो यहाँ से राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय और इधर से परांतर प्रथम, इन्हीं के बीच ये युद्ध हुआ था। तो कोलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें परांतर प्रथम की हार हुई थी और उनका बड़ा लड़का जो था राजा दित्य, वह भी इस युद्ध मैदान में मारा गया था। प्रश्न पूछता है कि कौन चोल राजा का लड़का जो है मारा गया था, तो राजा दित्य मारा गया था परांतर प्रथम। अब परांतर प्रथम के बाद राजा राज प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। इसके समय में चोल राज का काफ़ी विस्तार हुआ। इसने क्या किया कि ये पल्लव का क्षेत्र, जहाँ पे ये चोल राज पहले यहाँ तक था, इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था इससे पूर्व के चोल शासकों ने। इसने अब इसकी सीमा को विस्तारित किया और अब पांडवों से, इधर चेरों से, इधर श्रीलंका के शासकों से, चालुक्यों से इसका युद्ध शुरू हुआ और इसने सभी को हराया। राजा राज प्रथम ने इन सभी को हराया और यहाँ पे इसका जो है क्षेत्र
इधर विस्तार होने लगा और इसने क्या किया कि ये जो पांड्य थे उनके क्षेत्रों पर भी कुछ क्षेत्रों पर यह इधर अधिकार कर लिया और श्रीलंका के जो शासक थे उनको हराया। श्रीलंका के शासक थे महेंद्र पंचम, जिसको महेंद्र पंचम भी कहा जाता है। एग्जाम में महेंद्र पंचम भी आता है और महेंद्र पंचम भी आता है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही नाम है, इसको याद रखिएगा। उनके जो उत्तरी का जो क्षेत्र था श्रीलंका का, इस पर इसने अधिकार कर लिया। अब ये जो क्षेत्र है ये अब चोलों के अधीन आ गया और इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ की राजधानी पोलनरुवा को बनाया गया, इसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी पोलनरुवा को बनाया गया, जिसे जयनाथ मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। महेंद्र पंचम जो यहाँ का शासक था उसको हराया कौन? राजा राज प्रथम ने, और इसके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र की राजधानी पोलनरुवा को बनाया, जिसको जयनाथ मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। और राजा राज प्रथम शैव धर्म को मानता था। इसने राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया, जो शिव मंदिर था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राज प्रथम ने कराया था। ये हमेशा याद रखें। हमेशा ये चोल से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसको जरूर पूछता है। और इस राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों एक ही मंदिर है, नाम अलग अलग है। कभी कभी बृहदेश्वर दे देता है और कभी कभी राजराजेश्वर भी देता है। दोनों एक ही नाम है, एक ही मंदिर का है, इसको याद रखिएगा। दोनों नाम याद रखिएगा। इसने कलिंग, अब कलिंग से इसका युद्ध हुआ, क्योंकि इधर से जो व्यापार होता था चोलों का, तो यहाँ पे कलिंग जो उड़ीसा में है, वहाँ के शासक इसके व्यापार को बाधा पहुँचा रहे थे, इसलिए इसने कलिंग को भी यहाँ पे युद्ध किया और इनको हराया। और इधर के जो द्वीप थे उस पर इसने अधिकार कर लिया राजराज प्रथम ने। इसने ये जो लक्षद्वीप है इस पर भी अधिकार कर लिया। मालदीव जो अभी स्वतंत्र है उस पर भी अधिकार कर लिया। इधर के भी कुछ द्वीपों पर इसने अधिकार कर लिया। मतलब इसका अब जो है विस्तार जो है चोलों का, इधर आप इधर देखिए यहाँ तक हो गया, इधर जो है इधर यहाँ तक हो गया। इतने बड़े क्षेत्र पर विस्तार इसने किया। कारण था कि इसकी नौसेना जो थी बहुत प्रबल थी। जैसे अभी जो है वायुसेना जिसका सबसे शक्तिशाली होता है वही युद्ध जीतता है अभी के समय। उस समय नौसेना अगर आपका मजबूत है तो आप जो समुद्र इलाका है इसमें आप आसानी से जीत सकते हैं। चोलों का उस समय नौसेना सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने कलिंग को भी हराया, 1200 द्वीपों पर भी अधिकार किया, लक्षद्वीप और मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। इसी के समय यहाँ इंडोनेशिया पर श्री विजय के शैलेंद्र शासक शासन करते थे। विजयोतुंग वर्मन हमेशा पूछता है, इन्होंने नागापट्टनम, जो यहाँ पे चोल में ही नागापट्टनम है, यहीं पे बौद्ध विहार बनवाने के लिए अनुमति मांगा था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि विजयोतुंग वर्मन ने किस चोल शासक से बौद्ध विहार बनवाने के लिए नागापट्टनम में अनुमति मांगा था, तो याद रखिएगा राजराज प्रथम से यह अनुमति मांगा गया था। बाद में ये विजयोतुंग वर्मन को भी राजेंद्र प्रथम जो आगे का शासक आएगा वो उनको हराएगा, क्योंकि इधर से जो व्यापार चोलों का होता था इसमें अब ये बाधा पहुंचाने लगे थे विजयोतुंग वर्मन। इसीलिए चोलों ने इनको यहाँ से जाकर यहाँ हराया। इनका ये इंडोनेशिया का ये वाला क्षेत्र था, इनको यहाँ जाकर हराया, क्योंकि यहाँ से चीन से चोलों का व्यापार होता था। और चोल जो थे चीन राजदूत भी भेजे थे, व्यापारिक मंडल भी भेजे थे, यहीं से होकर इनका व्यापार होता था। आगे जो देखेंगे कि जो विजयोतुंग वर्मन है जो यहाँ के शासक थे, इन्होंने चोलों के व्यापार पर धीरे धीरे बाधा पहुंचाना शुरू किया, तो इनको भी हराया और इस क्षेत्र पर भी कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया कहा जाता है। और इधर से जो चीन के साथ जो व्यापार होता था यह इनका व्यापार जो है और अधिक होने लगा। आगे जो राजेंद्र प्रथम आएगा वह और क्षेत्रों पर विस्तार करेगा। इधर जो